सो हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको 10th ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ जिसे हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है। सो किस तरह से करेंगे चलिए देखते हैं। सो सबसे पहले सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन कोस थीटा। सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन कोस थीटा इंटू, अब जैसे 1 माइनस साइन थीटा को एज इट इज लिखना है। साइन थीटा को एज इट इज लिखना है। साइन थीटा को एज इट इज लिख दिया मैंने, 1 माइनस साइन थीटा। अब इंटू सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन कोस थीटा। सेक थीटा को मैंने क्या लिखा? 1 अपॉन कोस थीटा प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ? टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये लिख दिया मैंने। क्या किया मैंने? सबसे पहले सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा लिखा, साइन को एज इट इज, सेक थीटा को फिर से 1 अपॉन कोस थीटा प्लस टेन थीटा की जगह पे मैंने क्या लिखा? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब क्या करेंगे? 1 अपॉन कोस थीटा, इसको एज इट इज लिखना है। 1 माइनस साइन थीटा, इसको भी एज इट इज लिखना है। बट अब इसमें क्या करना है? देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन है, बीच में प्लस है, सो फ्रैक्शन को ऐड करना है। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, सो इसको एक बार लिख देंगे कोस थीटा। और जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है सो हमें न्यूमरेटर्स को ओनली ऐड करना होता है। सो 1 प्लस साइन थीटा ओनली हमको ऐड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं भी करेंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों में सेम है। तो 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या करेंगे? इस 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। सो क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा। 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई कोस थीटा को एज इट इज लिखना है। कोस थीटा को एज इट इज लिखना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें क्या तो सेम आया और इसको एज इट इज लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा, इसको भी मैंने एज इट इज लिख दिया। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अगर आप इसको a मान लेते हो 1 को, साइन थीटा को b, अब इसमें भी 1 को क्या मानेंगे? a और साइन थीटा को b। सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें इस फॉर्म में लिखना है। सो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे ए की जगह पे क्या लिखना है? ए की जगह पे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, बट हमें स्क्वायर लिखना है। सो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? 1 स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस, अब बी की जगह पे क्या लिखना है? साइन थीटा। सो बी की जगह पे साइन थीटा, अब इसका भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाई कोस थीटा इंटू कोस थीटा। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कोस थीटा इंटू कोस थीटा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर कितना होगा? साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये भी कोस स्क्वायर थीटा होता है, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा पहले से दिया हुआ है, सो हमने इसको लिख दिया। अब क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। और हमें क्या प्रूव करना था, दिस इक्वल टू दिस, सो इसको हमने 1 के इक्वल प्रूव कर दिया है। सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। अब आपको यहाँ पे डाउट आ रहा होगा, जैसे मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा कैसे लिखा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको मैंने कैसे लिखा। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है 1 होता है। अब अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखता हूँ इज इक्वल टू 1, अब ये कोस स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर करना है, तो प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, सो माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। और अगर आप कोस स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिखते हो, सो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 1 आएगा, बट इस बार इसको इधर ट्रांसफ़र करना है, सो प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, सो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो अब देखिए आप यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ये थीटा है, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा। सो इसलिए मैंने ये इस तरह से लिखा था। सो LHS इज इक्वल टू RHS, सो हमने इसको प्रूव कर दिया है। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।